समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट जनरल एन.के. खंडारी, आर्मी कमांडर वेस्टर्न और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर बलिदान स्तंभ पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को याद किया। राजौरी में गोलीबारी में 2 नागरिकों की हुई मौत, लोगों ने हाईवे जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल स्टेडियम टीआरसी मैदान में राष्ट्र प्रथम शीतकालीन खेल महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने दिया बयान, कहा जम्मू में कोई संपत्ति कर नहीं लगाया जाएगा। ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और एक बार फिर सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित की मांग उठाई। अब समाचार विस्तार से। लेफ्टिनेंट जनरल एन.के. खंडारी, आर्मी कमांडर वेस्टर्न और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर बलिदान स्तंभ पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को याद किया। पुष्पांजलि समारोह के दौरान केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक मुकेश सिंह भी मौजूद रहे। 50 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व में बांग्लादेश का अस्तित्व में आया था। इस दिन को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियासी ने समर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी में आर्मी हाउस में एट होम रिसेप्शन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। जम्मू संभाग के जिला राजौरी में तड़के सुबह 2 स्थानीय नागरिकों की मौत होने की खबर आई। इससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मौत की खबर का पता चलते ही स्थानीय लोग जम्मू राजौरी हाईवे पर निकल आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पुलिस, सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इन्होंने इधर ही अंदर काम करते थे, इन्होंने कंटीन ले रखी थी। सुबह जल्दी आते थे, डेली आते थे, आके इधर काम करते थे। आज सुबह आया इन्होंने ना उनको कोई वार्निंग किया है। जो प्रोसीजर फॉलो होता है आर्मी का, पहले वार्निंग दी जाती है। अगर बंदा फिर भी नहीं रुकता तो उसको नॉन वाइटल ऑर्गन के ऊपर गोली मारी जाती है कमर के नीचे। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। इन्होंने सीधा फायरिंग किया, हेड शूट किया, मारा उनको। जो आदमी हमारे डेड हुए उनका नाम क्या है? एक का नाम है कमल कुमार सन ऑफ श्री राजूराम और एक है सुरेंद्र कुमार सन ऑफ श्री ओम प्रकाश। एक आदमी बड़ा जख्मी भी है। हाँ, एक आदमी जख्मी है, लेकिन वो अननोन है, अभी हमें पता नहीं कौन है वो। तो इन्होंने मार के, तो इनके जो प्रॉपर इनके जो खाली केस होते हैं 7 राइफल के, वो हमारे पास 15 से 20 इकट्ठे कर दिए हमने। वो इंडियन आर्मी के, हम आर्मी से हमें पता है कि किसके लिए। तो किसी मिलिटेंट ने मारा, किसी ने कुछ नहीं मारा, आर्मी के रोंद हैं और इन्होंने फायरिंग की है ट्रेनिंग कैंप वाले। आप क्या मांग करते हैं जिन लोगों ने इन पर फायरिंग की है, जिस भी किसी ने, उसे कैसी सजा होनी चाहिए? ये तो प्रॉपर हमें पूरा विश्वास का, हमें पूरा प्रूव है हमारे पास कि इंडियन आर्मी ने फायर किया है। उनका जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए आर्मी वालों को जिन्होंने फायर किया है, और इन बंदों को डिसीजन मिलना चाहिए। इनके छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल स्टेडियम टीआरसी मैदान में राष्ट्र प्रथम शीतकालीन खेल महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस अवसर पर लोगों और फुटबॉल क्लबों, टीमों, अकादमियों और खेल परिषद फुटबॉल अकेडमी के पंजीकृत प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की और उनके बीच खेल किट वितरित किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने टिप्पणी की कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान यूटी में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया है। उन्होंने आगे कहा कि खेल सरकार की प्राथमिकता है और जम्मू कश्मीर में खेलों के उत्थान के लिए बहुत सारे संस्थान निर्धारित किए गए हैं। JNK पुलिसमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि हमारी
किथे पढ़ जाओ के बाद अगली टीम डाउनटाउन हीरोज फुटबॉल अकेडमी पूरी वादी में काम कर रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने दिया बयान, कहा जम्मू में कोई संपत्ति कर नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि गुरमीत कौर रंधावा द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए और जम्मू महानगर में संपत्ति कर लगाने पर आपत्ति जताते हुए जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू महानगर में कोई संपत्ति कर नहीं लगाया जाएगा और यदि किसी जीएमसी कार्यालय द्वारा संपत्ति कर के नाम पर जम्मू के लोगों को परेशान करने की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कार्यालय में बख्शा नहीं जाएगा और क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जम्मू शहर में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आप जम्मू की जनता है, जो आप कहेगी वही ये चेयर करेगी। ये जो चेयर है ये राजेंद्र शर्मा नहीं है, ये चेयर जम्मू की है और जम्मू जो कहेगा वो हम करेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर साहब और डिप्टी मेयर जो दोनों नए अभी बने हैं, 1-2 महीने पहले आज पहली मीटिंग हो रही है। अभी तक सिर्फ क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन आवर्स चल रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब दिए हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जवाब हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है हमारे कारपोरेटर। साथ ही मैंने भी एक क्वेश्चन डाला था, मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने भी ऑनरेबल मेयर और कमीशन साहब से कहा है कि जो हम डिटेल मांग रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से डिटेलें नहीं दी जा रही हैं, इसलिए ये जो हम लोगों को परेशानियां बाड़ों के अंदर आ रही हैं उनको कैसे हल किया जाएगा। अभी मेरे साथी कुछ बोल रहे थे कि हमने हमारे नाले ख़राब हैं, हमने रिपेयर करने के लिए बोला था, तो आज तक कुछ हुआ नहीं। कमीशन साहब बोल रहे थे हमारे पास पैसा ही कोई नहीं, कोई फंड नहीं है कारपोरेशन के अंदर। अगर फंड्स नहीं है तो हमें बताओ हम लोग काम कैसे करेंगे। आज की डेट में मीटिंग ज़रूर हो रही है लेकिन कारपोरेशन के अंदर कोई भी पैसा नहीं है जिससे हम लोगों के काम कर सकें। अच्छा डॉक्यूमेंट अंदर रहेगा, अच्छी चेयरें लगी होंगी, अच्छा सब कुछ होगा, उसका क्या फ़ायदा। हमने तो काम लोगों के करने हैं। हम ये चाहेंगे कि लोगों के काम हों, गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करे, सफाई अच्छी दें लोगों को, लोगों की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करवा सकें। जो पार्क्स हम लोगों ने बनवाई हैं उन पार्कों के अंदर मालीज हों, जो गलियां हैं उनके अंदर सफाई कर्मचारी प्रॉपर हों, जो गार्बेज है वो लिफ्ट हो और नई चीज़ें जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो दिखा रहे हैं हमें। मैंने तो कहा है अंदर भी, मैंने कहा ये सिर्फ दिखावा है स्मार्ट सिटी। 2000 करोड़ रुपया जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर खर्च कर दिया, लेकिन कहाँ स्मार्ट सिटी बना। स्मार्ट सिटी हमारी बाड़ों तक पहुँचा नहीं। हमने लिख के दिए थे कि हमारे चौराहे हैं, हमारी नहरों के किनारे हैं, हमारे बड़े बड़े रोड हैं, उनको स्मार्ट किया जाए, लेकिन आज तक वहाँ कोई पैसा नहीं लगा। अभी कमीशन साहब मेरी ही बात का जवाब दे रहे थे कि हमने स्मार्ट बाड़े नहीं, कुछ स्मार्ट काम रखे, कुछ काम रखे थे जिसमें बाड़े मेंशन नहीं है। तो हमने कहा जितना भी शहर है, चाहे उसमें नेशनल हाईवे आए, चाहे वो यूनिवर्सिटी का काम है, चाहे दूसरा किसी ना किसी बाड़ के अंदर है, आप बताइए कि कहाँ कितना। कश्मीर में पीएम के विशेष पैकेज के तहत कार्यरत कई कश्मीरी पंडित ने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें जम्मू के सुरक्षित वातावरण में स्थानांतरित किया जाए। कश्मीर में पंडित कर्मचारियों सहित हिंदुओं की चुनिंदा हत्याओं में स्पाइक के बाद अब घाटी से यहां लोग आए थे और जम्मू पहुंचे थे और लगभग ये विरोध प्रदर्शन 200 दिनों तक पहुंच चुका है और लोगों ने मांग की है कि उन्हें स्थानांतरित जो है सुरक्षित जगह में किया जाए। यही है कि हमारी जानों की रक्षा की जाए, हमारी जान बचाई जाए। जब भी जान रहेगी तभी तो नौकरी कर पाएंगे। यही रिक्वेस्ट हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं पिछले 219 दिनों से कि हमारी जान की सुरक्षा करो। अगर हम कश्मीर जाएंगे तो हमारी जान सेफ नहीं है, इसलिए हमें रिलोकेट करो। तब तक जब तक आपको लगेगा कि ना हालात अब यहाँ के ठीक हो गए तो हम तैयार हैं काम करने के लिए, हम जाएंगे काम करने के लिए। मना तो हम कर नहीं रहे, यही गुहार तो हम बार बार सरकार से अभी तक तो कुछ सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला हमको और आशा करते आएगा, क्योंकि हमारी जो आजकल की सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। आशाएं इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के साथ हम जुड़े हुए भी हैं, तो लगता है कि आज से कल आएगा, कोई कुछ न कुछ आएगा हमारे। कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में बढ़ते बिजली संकट से राहत पाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से अतिरिक्त बिजली की मांग की गई है। जम्मू और कश्मीर संभाग में बिजली की मांग और आपूर्ति में कई सौ
मेगावाट का अंतर चल रहा है, जिससे खास तौर पर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बिजली कटौती बढ़ रही है। वहीं अघोषित बिजली कटौती और बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर चलायन बड़गाम के निवासियों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मेहरबानी मेहरबानी वात यह कत हकमस नश दिन माफी पान तिमन गए तिम चोब चोब दिवान मेहरबानी मेहरबानी अपील कर अग्रीमेंट आमुत कर मोहम्मद इस्माइल मीर तम सात ड्यूटी इंस्पेक्टर आमुत बचस कर सड़क पे अग्रीमेंट सो काम दो करान हफ्त खतर तमिस सुनक अग्रीमेंट तम सात कर मे लगान साहिब खानदारस 2 वहर पता ये मेस कटिस अपरी यह फीस अग्रीमेंट मे लगान 2 वहर पता पे कटिस वन ऐ कोर अग्रीमेंट न लान योर न तार योर न कह चीज योर गर अग्रीमेंट थाय बहुत बोजान बिल वातान क्या तामत पावर कम पावर जानो ना कमुक फीस वातान वन वनकस वातान खुद मिनिच मे लड़कस नाव मुश्ताक अहमद मे नाव पानस अब्दुल अजीज खांडे सालियन रोजन वोल मे फिक्र तन लोन कुन न तार न पोल कत बिल वातान कत फीस बरान बराए मेहरबानी कर इंसाफ बराए मेहरबानी कर मुसीबत रट यपर फीस खोतमुत 460 रुपये कॉलेज रिजिक या वटिव तुम बराए मेहरबानी कर तार न थो सह फीस तिमन यमन लोन डीसी पुलवामा बसीर उल हकियास ने पंचायती मतदाता सूची के सारांश पुनरीक्षण के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया 21 तारीख को शुरू होगी, जिसके दौरान जिले के सभी 190 पंचायतों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। एलिजिबल वोटर जो है वो छूटना नहीं चाहिए, इसमें हमारी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाना और फिर उसके बाद लोग भी आगे आएं, इस पे अमल करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो इसके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ये आज बुलाई है। दूसरी चीज मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि हमारे इसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हमारे हर पंचायत के लिए हमने जो है वो एक ऑफिसर रखा हुआ है, ऑफिशियल रखा हुआ है, जो ये काम पूरा करेगा कि फार्म लेगा। उसमें डिफरेंट फार्म्स होते हैं, एडिशन का फार्म अलग होता है, डिलीशन का फार्म अलग होता है, दूसरा कोई अगर ऐड होता तो उसका फार्म एक अलग होता है। तो ये चीजें इसीलिए की जाती हैं सो दैट कि हमारा यहाँ पे जो मेन मकसद है कि जो हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जिसके लिए जो हम ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और इस प्रोसेस से जो है वो लोगों तक एक खबर जानी चाहिए, लोगों तक एक अवेयरनेस आपके माध्यम से जानी चाहिए कि ये हमारा इलेक्टोरल रोल, जो रिवीजन का पंचायती इलेक्टोरल रोल जो है, ये इसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और जिसकी डेट जो मैंने आपको बताया कि 21/12/2022 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके माध्यम के जरिए भी, आपके जरिए भी मेरी आपसे भी यही अपील है कि ये जो है ये कवरेज इसकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि हर पंचायत में बैठा हुआ जो एलिजिबल वोटर है वो इस चीज के बारे में अवेयर हो और वो अपना नाम रजिस्टर कराए, ताकि आने वाला जो पंचायत का इलेक्शन होगा एज पर रूल, तो उसमें जो है वो अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। दूसरी मैं चीज बताऊं इसमें कि जो हमारे क्लेम्स होंगे या ऑब्जेक्शंस होंगे, जैसे एडिशन होता है, जैसे डिलीशन होता है, जैसे कोई करेक्शन होती है, मतलब किसी का अगर नाम गलत है या किसी का नाम सही नहीं लिखा है, तो वो अपने जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, उसके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके जरिए जो है वो ये सारी चीजें की जाएंगी, जिसका ये काम जो है वो हमारा 21/12/2022 से 18/1/2022 तक चलेगा। तो ये लगभग जो 1 महीने की हमारी एक्सरसाइज है, ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइज है, और ये 190 पंचायतों में जो है वो स्टार्ट की जाएगी 21 से। उसके लिए सारा प्रोसीजर, उसके लिए सारी मशीनरी, सारी चीजें जो है वो हमारी तैयार हैं, एक्टिवेटेड हैं, जो 21/12/2022 से लेकर 18/1/2023 तक जो है ये अपना पूरा काम जो है शेड्यूल पूरा करेंगे। उसके बाद जो स्पेशल कैंप्स हम लगाएंगे जो बूथ लेवल पे होगा, जिसमें हमारे वीएल होंगे, वीएलडब्ल्यू जो होंगे, उसके बाद एमपीडब्ल्यूज जो हमारे होंगे या जीआरएस होंगे, अलॉन्ग विद असेंबली बीएलओ जो है वो वहां पे अवेलेबल रहेंगे। तो वो 31/12 से जो है वो पूरा 18 तक जो है वो हमारे अवेलेबल रहेंगे। मैं ये डेट दोबारा से रिवाइज करता हूं सो दैट के लोगों को इस चीज के बारे में पता चल जाए कि हमारी 21 दिसंबर
2022 से लेकर 18 जनवरी 2023 तक जो ये डेट है, ये स्पेसिफिकली डिफाइन की गई है, जो ऑनरेबल स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो है जिसको डिफाइन किया है, जिसके तहत जो है पूरी यूटी के अंदर जो है वो ये पंचायत का जो इलेक्टोरल रोल है उसका रिवीजन होगा। तो पुलवामा भी उसी कड़ी का एक पार्ट है। तो मेरी आपके जरिए ये अपील भी रहेगी। पुंछ से कुरान शरीफ लेकर पैदल हज को निकले मौलवी कयूम पहुंचे कठुआ के लोगों ने जोरदार तौर पर किया स्वागत। नीयत को जब पूरा करने का मौका आया तो आज हजरत आज से लेकर यानी 25 नवंबर को जब निकले वहाँ से, और यही दिल में नीयत थी कि मैं जब मदीना पाक में जाऊँ और मैं ये जाके दुआ करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि हमारे मुल्क और हमारे मुल्क में अमन और भाईचारा रहे। तो अगर ये अमन और भाईचारा आज से पहले भी रहता रहा और रहेगा, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, मैं यही दुआ करूँगा कि रब्बे कदीर हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हज़रत के सफ़र में आसानियाँ फरमाए। हज़रत का छोटा भाई मौलाना अब्दुल कीम अशरफी साहब का, मैं इनके साथ घर से इकट्ठे हम निकले थे। दिल्ली एयरपोर्ट तक मेरा इरादा है और इंशाल्लाह होशियारपुर तक यकीन दयानी हज़रत बाजी अल्ताफ़ साहब किबला जो मेहंडर से यहाँ तक हमारे साथ आए हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर में अर्ज़ करूँगा कि हज़रत मौलाना अब्दुल कीम अशरफी साहब की वो शख्सियत है जम्मू कश्मीर के, ये वो पहले शख्स हैं कि 29 साल में कि छोटी सी उम्र में जिन्हें 2 शर्फ हासिल हो रहे हैं। एक तो ये पैदल हज कर रहे हैं और दूसरा फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 29 दिन में अपने हाथों से अल्फ़ी कलमी कुरान पाक लिखा। तो मैं छोटा भाई होने के नाते से यहाँ के एडमिशन का, आप मीडिया हजरात का कि आप वक्तन फ़वक्तन जहाँ भी पहुँच जाते हैं, हमारी हर दिन की अपडेट न्यूज़ आवाम तक लोगों तक पहुँचाते हैं। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब हजरात का जो हज़रत का स्वागत करने के लिए, वेलकम के लिए, खुश आमदीद के लिए आए हैं, सब के लिए यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस सफ़र के सदक़े से सब के हाल पर रहमो करम अता फरमाए। हमारे हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने भी, सब हजरात ने इसमें बड़ी हज़रत की खुशी की हार डाले। सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जम्मू कश्मीर, इस मुल्क के इस अमन, इस भाईचारे को, इस मोहब्बत को कायम और दायम रखे। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। बस मैं हज़रत के काम को देकर यही कहूँगा, नौजवानों को पैगाम दूँगा, मैसेज दूँगा कि अमल से ज़िंदगी बनती है। अरे जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।